परम शांत रूप भगवान शांत रस स्वयं आकर के विराजमान हो गया हो। बैठे सुंदर अवसर जान करके मैया पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कुछ प्रश्न कर दिए। जब प्रश्न करने बैठी तो अपने पूर्व जन्म की कथा मैया पार्वती को याद आ गई। तो मैया पार्वती जी कहती हैं, प्रभु जिस परमात्मा पर पहले मैंने अविश्वास कर दिया था, जिसके कारण मुझे सती देह त्यागनी पड़ी, आज मैं पुनः उस कथा को आपसे पूछती हूँ। प्रभु वह राम कौन है? मुझे सुनाइए प्रभु कि वह निर्गुण परब्रह्म परमात्मा सर्व साकार होकर कैसे आया। मुझे सुनाइए, जब वह साकार होकर के आया तो किस प्रकार उसने दशरथ जी के आंगन में क्रीड़ाएं करी, कैसे उनका विवाह हुआ, राजा बनते बनते कैसे वनवासी हो गए, वनवास में ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए कैसे क्रीड़ाएं करी, कैसे लीलाएं करी, मैया जानकी का हरण कैसे हुआ, श्री राम प्रभु ने कैसे लंका पर विजय प्राप्त करी और वापस अयोध्या में आकर के राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर के किस प्रकार उन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। प्रभु सब सुनाइए, जो मैंने पूछा वह सुनाइए, और जो पूछने में मैं भूल गई हूं, जो नहीं पूछ पाया वह भी सुनाइए। मैया पार्वती जी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर के हर ही रामचरित सब आए। शिव जी के हृदय में पूरा रामचरित मानस उमड़ पड़ा। पता कैसे पड़ता है कि हमारे हृदय में राम जी विराजमान हो गए तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए। राम जी का ध्यान जैसे ही आया तो हमारे भोलेनाथ 48 मिनट के लिए, इसमें लिखा है 2 घड़ी के लिए, भोलेनाथ समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। अब देखिए, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या होता है? ध्यान में चले जाना। ध्यान सुख सबसे बड़ा सुख। कहा भी है ना, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान सुख सबसे बड़ा सुख। फिर कुछ ही समय बाद, 48 मिनट बाद, भगवान भोलेनाथ ध्यान सुख से बाहर आ गए। और आजकल हम देखें तो ध्यान लगाने की क्लासें चल रही है, मेडिटेशन की क्लासें चल रही है। इतना सरल है क्या? अष्टांग योग में 7वें पायदान पर है ध्यान करना। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, समाधि, ध्यान, और ध्यान के बाद समाधि। अष्टांग योग में 7वें पायदान पर ध्यान का क्रम आता है। और हम ध्यान के केंद्रों में जाते हैं, वहां ध्यान लगाना सीखते हैं। इतना सरल है क्या? ध्यान लगाते समय किसी ने कह दिया पहले 3 घंटे एक आसन पर बैठो, 3 घंटे में 7 बार घुटनों पे हाथ फेरे। सरल नहीं। शिव जी ध्यान छोड़ करके, इतना परम सुख छोड़ करके बाहर क्यों आ गए? शिव जी ने विचार किया, अगर ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा। और पार्वती जी ने राम कथा पूछी है, मैं ध्यान से बाहर आऊंगा तो पार्वती को राम कथा सुनाऊंगा, जिससे मुझे भी सुख मिलेगा, राम कथा सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा। और आगे चल करके जब यह कथा संसार में फैलेगी तो पूरे संसार को सुख मिलेगा। तो पूरे संसार को सुखी करने के लिए भगवान भोलेनाथ अपने सुख का त्याग कर दिए और ध्यान से बाहर आ गए। देखिए, अगर हम अपने सुख का त्याग करके दूसरे को सुखी कर सकते हैं तो उससे बड़ा सुख कोई दूसरा
नहीं है। हम भूखे हैं, हमारे पास एक ही रोटी है, ध्यान दें। और कोई 10 दिन से भूखा व्यक्ति अगर हमारे पास आ जाता है, भूख से तड़प रहा है, तो अगर हम वह रोटी उस भूखे को खिला दें, तो सच कहता हूं जितना सुख खाकर नहीं मिलता उतना सुख उसे खिलाकर मिला। बोलिए जय सिया राम। जय जय श्री राम। शिव जी कहते हैं पार्वती तुमने बड़ा उपकार किया मुझ पर, बहुत उपकार कर दिया आज। मैया पार्वती जी कहते हैं मैंने क्या उपकार कर दिया? भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती एक गंगा तो मेरी जटाओं से निकल रही है जो भारतवर्ष को पवित्र करते हुए गंगा सागर में मिल जाती है, लेकिन आज तुमने जो मेरे मुख से जो गंगा निकलवा रही हो वो पूरे चराचर को पवित्र करेगी, पूरी सृष्टि को पवित्र करेगी, जिसे हम राम कथा गंगा कहते हैं। तुमने आज मुझ पर बड़ा उपकार किया है। देखिए सज्जनों एक बात कहूं मैं, जिस व्यक्ति के कारण हमें भगवान की याद आ जाए उसे धन्यवाद जरूर देना चाहिए। तुम्हारे कारण आज मैं भगवान के दरवाजे तक गया, और मैं तो कहूं अगर घर में कोई ताड़ना देने वाला भी है, त्रास देने वाला भी है, जिसकी ताड़ना से हम भगवान के मंदिर तक पहुंचे, जिसकी डांट से हम भगवान के मंदिर तक पहुंचे, तो उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। आपने भागवत में कथा सुनी होगी जड़ भरत की। भाई बंधु भाभियां प्रेम नहीं करती थी भरत जी को, खेतों पर डाल दिया था, खेतों पर से भी भगा दिया। परिणाम क्या हुआ कि मैया काली ने प्रकट होकर के गले से लगा लिया, जिसके कारण भगवान की याद आ जाए उसे धन्यवाद जरूर देना चाहिए। जिसके कारण राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने को मिले उसे धन्यवाद जरूर देना चाहिए। तो इस समय तो धन्यवाद के पात्र है हमारे राम सिंह जी, जिसके कारण आप सब लोगों को राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन एक बात और बताऊं, हर किसी को ये अवसर नहीं मिल पाता, सब लाभ नहीं ले पाते। अब आप बताइए इस गांव में तो नहीं लोग हैं क्या? सबको ये लाभ नहीं मिल पाता, सबके भाग्य की बात नहीं। राम जी हर किसी को दर्शन नहीं देते, जिसको चाहे उसी को दर्शन मिलता है। बाकी तो सब मोह निशा की रात्रि में सो रहे हैं, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। राम जी के दर्शन कौन पा पाता है? सोई जानहु जेने हो जनाई, सोई जानहु जेने हो जनाई, सोई जानहु जेने हो जनाई, सोई जानहु जेने वही जान पाता है, जिसको सुनाना चाहता है वही राम जी के गुणों को सुन पाता है। अन्यथा घर से निकले बोले राम कथा सुनने को जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में मित्र मिल गए, बंधु मिल गए, बातों में लग गए और लौट गए। हर किसी के बस की बात भी नहीं। बाकी सब तो क्या कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने उसका भी लिखा है
मोहन सा सब सोवन हारा, मोहन सा सब सोवन हारा, देखा ही स्वर्ण अनेक प्रकारा, देखिय स्वर्ण अनेक प्रकारा, मोहन सा सब सोवन हारा, देखिए स्वर्ण अनेक प्रकारा, मोहन सा सब सोवन हारा, देखिए स्वर्ण अनेक प्रकारा, मोहन सा सब सोवन हारा, देखिए स्वर्ण अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, अनेक प्रकार के मंसूबे बनाते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं। हर किसी को इस गंगा में नहाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। एक कथा पढ़ी थी मैंने। एक बार भगवान श्री कृष्ण भीम से बोले, भीमसेन, आजकल गंगा किनारे पर 10-12 पहलवान ऐसे आ गए हैं जो लोगों को स्नान नहीं करने देते, स्नान करने से रोकते हैं। भीम ने गदा उठाई, मार दूंगा सबको, नहीं बचने दूंगा, मैं देखता हूं कैसे स्नान नहीं करने देते। और भीम जी सुबह 4 बजे उठ करके गंगा किनारे गए। अब भीम जी ने देखा कि लोग आते हैं स्नान करके चले जाते हैं, लोग आते हैं स्नान करके चले जाते हैं, रोकने वाला कोई दिखता ही नहीं। सुबह के 4 बजे गए, शाम को 5 बजे घर वापस आए। कन्हैया से बोले, विनोद करने वाला स्वभाव गया नहीं तुम्हारा। कन्हैया बोले, क्यों, क्या हुआ? कि आप क्या कह रहे थे? गंगा किनारे 10-12 पहलवान ऐसे आ गए जो किसी को स्नान नहीं करने देते, स्नान करने से रोकते हैं। मैं सुबह 4 बजे से गया, अभी आया हूँ 5 बजे। जितने भी व्यक्ति आए सबने स्नान किया। भगवान बोले, सबने स्नान किया? बोले, हाँ सबने स्नान किया। भगवान बोले, तुमने किया? भीम जी बोले, हमने तो नहीं किया। तो भगवान बोले, वो 10-12 तुम कोई पकड़ के बैठे थे, हर किसी को अवसर नहीं मिलता। देवी तुमने बड़ा उपकार किया है। मैया कहती, क्या उपकार किया मैंने? बोले, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावै रंगा, सकल लोक जग पावै रंगा, सकल लोक जग पावै रंगा। देवी तुम हर प्रकार से धन्य हो। तुमने राम जी की कथा मुझसे पूछी है, राम कथा रूपी गंगा इस मुख से निकलवा रही हूं। अन्यथा मैं तो ये कहूंगा कि उन लोगों के कान सांप की वाणी के समान है जिनने भगवान की कथा नहीं सुनी। उनके कान नहीं है, सांप के बिल के समान है। उन लोगों के नेत्र नहीं है जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया। उनके नेत्र तो मोर पंख पर छपे हुए नेत्र के समान है, इसी काम के लिए। उन लोगों की जीव धन्य नहीं है जिन्होंने भगवान का गुणगान नहीं गाया। मेढक के समान उनकी जीव बताई। अरे उनका सर भी धन्य नहीं, उनका सर तो काट लेना चाहिए जो अपने गुरु के आगे, भगवान के आगे झुकता नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रही भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रही
नहीं आनी जीवत सब समान तेरी कहानी जो नहीं करई राम गुणगान जो नहीं करई राम गुणगान जी है सदागर जी है समाना जी है सदागर जी है समाना भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी तुम धन्य हो, उनके कान कान नहीं जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी, और तुम सारे जहां के जो मालिक हैं उनकी कथा मुझसे पूछ रही है। जिसकी रजामंदी से पूरे संसार में पूरी सृष्टि का संचालन होता है उसकी कथा पूछ रही है। जिसने ये जमीन बनाई, जिसने ये आसमां बनाया, गहरे समुद्र बनाए, पर्वत बनाए, वृक्ष बनाए, उनकी कथा तो हमसे पूछ रही है। धन्य हो देवी तुम, भूत बावन हो गए भोलेनाथ देवी को बार बार धन्यवाद देते हैं। आइए हम भी 2 मिनट मिलकर के उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें जिसने सारे जहां को बनाया। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें